हमारी कौम 2 बजे सोती है और 8 बजे उठती है। हम अक्सर सफर में रहते हैं, तो वो जो 11 बजे उठते थे आज वो 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उनमें इनकलाब है, इनमें मुसीबत। और उठ गया, जवानी है, देखो थप्पड़ मार दिया तो 3 फीट दूर जाके गिरेगा। सही आदमी थप्पड़ मार दे तो ये कंडीशन है हमारी। ये भी जरूरी है, टाइम नहीं सो, वक्त के हिसाब से फौरन उठो। ये हमारा इस्लाम कहता है फौरन नमाज के बाद, इशा के बाद जल्दी सोया करो, फजर में जल्दी उठ जाएगा। अब जो कौम 2 बजे सोगी फजर में उठ जाएगी। कसम खा के बताना ईमानदारी से, इतने लोग जलसे में बैठे हैं, अगर यही जलसा 3 बजे तक चला तो कितने फजर पड़ेंगे? सारों ने हाथ उठा दिया। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उन्हें मस्जिद तक जाने की तौफीक अता फरमा दे। ये आपका इत्काद है, ये आपका वादा नहीं है, मैं भी जानता हूं। मुझे पता है 10% लोग मस्जिद में नहीं जाएंगे। ये हमारे जलसों की हकीकत है। सुबह को रात को जल्दी सो जाया करो। और मेरी कौम के जवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती शय है, अगर ये चली गई दोबारा मैसर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हर बूढ़ा चाहता है दोबारा जवानी लौट आए, हर बूढ़ा चाहता है दोबारा 22-32 साल वाली उम्र आ जाए, लेकिन ये पलट के नहीं आती है। अगर ये उम्र दी गई है तो इसलिए नहीं दी गई है कि रात को 2 बजे तक लेट करके बिस्तर पे मोबाइल चलाया जाए, 10 बजे सो के उठ के आंख मसली जाए, फिर दुकान खोल के बैठा जाए, फिर टुक टुक देखा जाए ग्राहक नहीं आ रहा है, फिर मौलवी के पास आके कहा जाए, तावीज दे दिया जाए, बरकत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है। ऐसे की धोखा देने वाले वो तावीज देने वाले लोग हैं जो बिना तहकीक किए तावीज दे दिया करते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो ये भी पूछा करें पता दुकान किस वक्त खोला करता है, कहीं 10 बजे तो नहीं खोलता है, कहीं 11 बजे तो नहीं खोलता है। और यार ये तावीज देने वाले, इनकी जिम्मेदारी ये है ये भी ये कह दिया करें कि तू रात को जल्दी सोया कर, सुबह को फजर में उठ जाया कर। मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और दिल पे हाथ रख के बता, जिसने इशारा किया तो डूबा सूरज पलटा दिया, जिसने इशारा किया तो चांद का सीना चीर दिया, जिसने चाहा तो लम्हों में अर्शों का सफर तय कर दिया। जो सोच लेता है तो किबला बदल जाता है। अगर वो कहते तो सुबह में बरकत होगी कि नहीं? सच तो ये है उम्मत के लिए दोपहर में बरकत रही है, सुबह में बरकत है। अब बरकत उसे मिलेगी जो फजर की नमाज पढ़ेगा, दुकान खोलेगा, इधर दुकान खुलेगी, खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठते हैं फजर में। बिजनेसमैनों, पढ़ने वालों से भी गुजारिश है, हुजूर कलम पढ़ दो। इंटर है, एग्जाम है, मौलवी के पास ले आया, खुद रात भर पबजी खेला, सुबह को मौलवी से पेन फुकवा रहा। तू मेहनत मत कर, पास कराने कट्ठे का मौलवी का। हाँ भाई जिम्मेदारी है ना, कुछ तरतीब है। अल्लाह ने असबाब पैदा किए दुनिया में। औलाद बाप के जरिए आती है, मां के जरिए आती है, फल दरख्तों से उगा करते हैं, रोशनी सूरज से होती है। गौर करें, असबाब अल्लाह ने बनाए हैं। तू पबजी खेल के मौलवी से फुकवा के इंटर पास हो जाएगा है? अगर तुमने पैसे लेके चीटिंग करके इंटर पास कर लिया तो इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं जावेद सुन के निकाल दिया था, आमिर सुन लिया था इसलिए निकाल दिया था, मोहम्मद अली नाम सुना तो निकाल दिया। तो मैंने नहीं, वो मिसबाई साहब, क्या नाम है उनका, जाहिद भाई नाम है क्या, जो IPS बने, हाँ शाहिद रजा खां मिसबाई। यार तू खाली जावेद और जाकिर और अब्दुल्ला के नाम पर निकल रहा, वो मौलवी हो के कुर्सी ले ली अपनी, क्या कहने, डिप्टी कमिश्नर बन बैठे मौलवी हो करके। तो ये तो बेवकूफ बनाते जो कहते आबिद समझ के निकाल दिया। मैं कहता हूं जवान किसी मर्ज का इलाज तो बन, मरीज खुद ब खुद तेरे पास चल करके आएगा। लेकिन तू खुद एक बीमारी है तो तुझे किस अस्पताल में रखा जाए? यही मसला हल नहीं होगा पूरी रात के जलसे में बैठना के खड़े होना है। ज्यादा भीड़ भी नुकसान दे जाती है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे, खाली कलमों पे फूंक तो नहीं लगवाएंगे। हाँ देखो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते,
पहले आप मेहनत करें, अपने हिस्से का काम करें, फिर दुआ करें। अपने हिस्से का काम करें, फिर मैंने क्या बात कही है? पहले हिस्से का काम करें, फिर दुआ करें। खाली दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। खाली मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है। दोनों बातें याद रखिए। अपने हिस्से का आप काम करो, फिर दुआ करो। अल्लाह कहेगा तूने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम कर दिया। मगर होता क्या है, 3 बजे तक पबजी खेला, मुंह दे के चादर में। और जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है, फिर सबसे तो तबाही आई। जिन पे नहीं थे मोबाइल उन पे भी आ गया। अब्बा को बड़ा शौक है, लल्ली आईपीएस कर रही है। हाँ, पहले नंबरों वाले मोबाइल से काम चल लिया था, अब तो टैबलेट लेके दिया ले। कौन सी पढ़ाई हो रही है रूम बंद करके? कौन सी पढ़ाई हो रही है लिहाफ में मुंह दबा के? ये भी कोई पढ़ाई है? ये तबाही आ गई। बड़ी बेरहरबी की कौम राह हम चल रहे हैं नौजवानों। जवानी इसे नहीं कहते। जवानी भी मुस्तफा के लिए है, जिंदगी भी मुस्तफा के लिए है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। सच बता दूं, अगर हम मुसलमान हो जाएं, सही से मुसलमान हो जाएं, तो काफी मुश्किलें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। सिर्फ सही से मुसलमान हो जाए, सही से। एक मौलवी साहब से हालात देखो, अकीदे हमारे कितने मजबूत हैं। अकीदों की कमजोरी हमारी, अकीदे की कमजोरी है। ये ठान ले, होता वही है जो रब करता है। होता वही है जो अगर कमजोर अकीदा हो तो तुर्की चल, 40 सेकंड में जिंदगियां मौत में बदल गई, खुशियां गम में बदल गए। जो आबाद जगह थी वीरानियों में बदल गई। लेकिन उसी जमीन से 12 दिन के बाद, जिस जमीन पे सिर्फ लाशें होनी चाहिए थी, उसने जवान को जिंदा निकाल दिया और ऐलान किया, खबरदार, होना वही है जो मैं चाहूंगा। होना वही है जो मैं चाहूंगा। हमने मिनटों में लाशों में बदल दिया जिंदगियों को। जब साइंस ये कह के थक गई कि 4 दिन से ज्यादा बंदा जिंदा नहीं रह सकता है, हम 12 दिन के बाद जिंदा दे रहे हैं। 12 दिन के बाद जिंदा दे रहे हैं। कहा क्यों नहीं बचेगा? कहा बंदा बगैर खाए पिए जी नहीं सकता है। मैंने कहा तू खुदा की कुदरत को जानता नहीं। यहां तो हवा भी लगती है। जब वो माँ के पेट में 9 महीने तक बिना हवा के जिंदा रख सकता है, तो वो बिल्डिंगों के नीचे 12 दिन तक बंदे को जिंदा क्यों नहीं रख सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है, अल्लाह अकबर। इसलिए अकीदा मजबूत करो, होना वही है जो रब चाहेगा। कुछ नहीं होने वाला, होना वही है जो रब चाहेगा। लेकिन कमजोर हो गए अकीदे, मसला ही कोई नहीं। हम तो ये सोचते हैं अगर हम मर गए औलाद का क्या होगा, हम मर गए बच्चों को कौन देखेगा। अल्लाह अकबर, अकीदे कितने कमजोर होते जा रहे हैं। रब तो ये कहता है रूए जमीन पर जितनी भी रींगने चलने वाली चीजें हैं, सबको रिस्क हम देने वाले हैं। फिर तू क्यों लड़ रहा है इस चीज को लेकर के? इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा? अल्लाह पे भरोसा रखा करो। अल्लाह अकबर, आज जवानियां जरूर है लेकिन इश्क रसूल नहीं है। आज जवानियां जरूर है, मोहब्बत रसूल नहीं है। जाओ उठा लो पूरी महफिल में 60% से ज्यादा ऐसे नौजवान होंगे जिनके कपड़े मुस्तफा की पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, जिनके चेहरे हुजूर की पसंद के मुताबिक नहीं होंगे। कितनी कटिंग कराई गई, कुत्ता कटिंग कराई गई, खंजीर कटिंग कराई गई, छिपकली कटिंग कराई गई, वो डिजाइन निकाले गए दाढ़ी के अंदर, लकीरें बना दी गई। किसके लिए हुए थे ये? ताकि महबूबा देखे तो कहे कितना हसीन है, ताकि लड़की देख के पसंद कर दे। ओ जवान, तूने लिबास इसलिए नहीं बदला ताकि लड़कियां तुझे हिकारत से न देखे। तूने कटिंग वालों की मुस्तफा की मर्जी के खिलाफ कराया ताकि तुझे लड़कियां प्यार करें। और ये तो वो है जो प्यार करके भी ठुकरा देती है। कभी उसकी पसंद से कपड़े पहन जो सीने से लगाता है तो छोड़ा नहीं करता है, हाथ यहाँ पकड़ता है, उसने मदीने से जोड़ा। क्या
अल्लाह अल्लाह ताज शरिया जिंदाबाद 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 या रसूल। हाँ, जो जवान कहता ना गुलाम ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, अगले दिन उसे ही देख लो, या तो वो ताश में बैठा होगा, या लूडो खेल रहा होगा, या बैठ के किसी फिल्मी स्टार की फिल्म देख रहा होगा, या कोई नाटक देख रहा होगा। ये जवानियां दिल लगाना है तो हुजूर से लगाओ। मेरे हुजूर ने ईशा की नमाज पढ़ाई, बैठ गए, एक सहाबी हुजूर के आगे बैठे। आदत करीमा थी मेरे हुजूर की, अपने गुलामों से हाल पूछा करते थे नमाज के बाद। सुने बहुत गौर से जवानों, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हुजूर हालात पूछा करते थे। एक जवान बैठा, जानते हो कौन जवान है? ये वो जवान था जिसका उसी दिन निकाह हुआ, उसी दिन निकाह हुआ। मेरे हुजूर ने देखा, फरमाने लगे घर नहीं जाओगे? कहने लगे या रसूलल्लाह बस भूल गया था, आपको देखा तो आप ही को बस देखता रह गया। हुजूर ने फरमाया जाइए, तुम्हारी बीवी घर इंतजार कर रही होगी। घर आए थे, थोड़ी देर गुजरी थी, खाना वाना से फारिग हुए, अपनी बीवी के साथ बैठे ही थे कि इतने में आवाज लग गई, हुजूर ने बुलाया है। जिंदगियां देखो हमारे, हुजूर ने बुलाया। जवान ने तलवार उठाई, निकलने लगा, बीवी ने कलाई पकड़ ली, सरताज बैठ तो जाओ, अभी सूरज देर से निकलेगा, जंग सुबह होनी है, कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजारो, कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजारो। कहने लगे खबरदार, कायनात में हमारा कोई भी रिश्ता हुजूर से ज्यादा गहरा नहीं है, हर रिश्ते से गहरा हमारे लिए हुजूर का रिश्ता है। छोड़ दिया बीवी को, दौड़ के आ गए। जंग हुई, अगले दिन जंग हुई। तो जंग के बाद ना जब जख्मियों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो जब इनको उठाने के लिए लोग गए तो हुजूर ने इशारा कर दिया, नहीं मत उठाना। इनकी तमन्ना ये थी, जा रहा हूं दुनिया से, मेरा ख्वाहिश ये है कि हुजूर के कदमों तक मुझे पहुंचा दिया जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं, उठाना मत, वहीं लेटा रहने दो। हुजूर बड़ा इसरार है उनका कि वो आप तक आ जाए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, मुझे वो इतना प्यारा है, उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं चल के खुद उसके पास तक जाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का प्यार अपने गुलामों से। फरमाते मैं खुद चल के जाऊंगा उसके पास। हुजूर गए, गोद में सर रखा, बस फिर क्या था, बरेली से आवाज आती, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। ये गुलामी थी, ये रंग थे गुलामी के। आज किधर गए रंग, किधर गए रंग है? क्या तो दाढ़ी रख ले, तो कह रहे अभी शादी हुई नहीं है। सबसे पहले यही जवाब देता, शादी हो गई नहीं आपकी, अब तो रख लो। शादी नहीं हुई है, क्या मसला? नहीं नहीं, दाढ़ी हो तो शादी में दिक्कत आती है। अच्छा, इतने उलमा बैठे हैं, ये अक्सर इसमें बुजुर्ग उलमा हैं, हजारों उलमा के उस्ताद होंगे ये लोग। इनसे पूछो आज तक कोई ऐसा मौलवी है जो बिना बीवी के इसलिए दुनिया से चला गया हो कि किसी ने दाढ़ी की वजह से बीवी नहीं दी? है कोई मिसाल? बोल क्यों नहीं रहे? टेंशन में आ गए ना, टेंशन में आ गए। कोई बंदा ऐसा नहीं दिखा सकता जिसको इसलिए बीवी नहीं मिली है कि उसके दाढ़ी नहीं होता ना। दाढ़ियां रिश्तों को रोकती, और कुछ तो ये कहते हैं जी मेरा बिजनेस बड़ा गंदा है, मैं दुकानदार हूं, दाढ़ी रख ली तो दुकान बंद हो जाएगी। ये क्या मसला है? क्या लगा झूठ बहुत बोलना पड़ता, और बिना झूठ बोले दुकान नहीं चलती। ये अकीदे की कमजोरी है। रज़ाक झूठ नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है, रोजी अल्लाह देने वाला है। तो लोग कहते झूठ नहीं बोलेंगे तो चलेगी नहीं दुकान, कभी नहीं। अपने रब की तस्बीह पढ़, दुकान खोल के बैठ, दुकान खोल के बैठ। किसी बंदे ने ना अंदर दुकान खोल ली, अंदर, तो दूसरा आके कहने लगा यार यहां दुकान खोली है, यहां चल जाएगी दुकान। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा यार एक बात बता, मौत का फरिश्ता यहां आ सकता है कि नहीं? मौत का फरिश्ता, दुकान कितनी भी अंदर हो, मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो उसने कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिज्क का फरिश्ता नहीं आ सकता?
रिस्क का फरिश्ता हर जगह पहुंच सकता है। तो ये तुझसे किसने कह दिया झूठ न बोले तो दुकान नहीं चलती है, बहाने न बनाए तो बिजनेस नहीं होता है। तुम नहीं जानते हो, ये जानता हो मान लो, तुम झूठ बोल करके किसी को धोखा दो। हाँ हाँ, कितनी बड़ी धोखे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जाओ जा करके कभी बाजारों में देखो, रोडों पे देखो, जो फल बेचने वाला है कम ये भी नहीं है आगे अच्छे सेब लगा देता है, पीछे गले सड़े सेब लगा लेता है, आगे लाल और पीले केले होते हैं, अंदर कच्चे और सड़े केले होते हैं। अल्लाह अकबर, बेचने वालों के हालात देखो। जब कोई खरीदने जाता है 50 रुपए रेट बताया, 200 रुपए रेट बताया, अच्छे दिखा के गड्डियां भर दिए जाते हैं। और तेरे आगे हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवान, कभी किसी को धोखा देने की मत सोचना। ये याद रखना, अगर तूने 100 रुपए लेकर के 4 कले केले चढ़ा दिए या 5 काने सेब चढ़ा दिए, जब वो थैली उसके घर जाके खुलेगी, ये तो जानता हूं शायद वो तुझे ना जाने कि तू कहां का था, लेकिन जब वो कले सेब देखेगा उसके दिल से आग निकलेगी और ये अल्लाह के अर्श को पकड़ेगी। तू 50 रुपए लेकर के इतना सुख नहीं पा सकता है जितना आग लेकर के तेरी जिंदगी में दुखों का सैलाब आ सकता। इसलिए गुजारिश है, कभी सौदे में धोखा नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जो सामने होगा वही बेचेंगे। धोखा देके नहीं बेचेंगे। तो चेहरा हुजूर वाला हो, लिबास हुजूर वाला हो। ये इतने दाढ़ी वाले दिख रहे हैं आपको, इनमें से पूछना किसी ने तमंचा रखा था कान पे दाढ़ी रखने के लिए? चुरी रख के कहा था कुर्ता पजामा नहीं पहना गला काट दे? नहीं ना, नहीं ना, जोर से बोलो नहीं ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना? क्यों रखी? पैसे नहीं थे इन पे कोट पैंट खरीदने के, थे ना, कैब खरीदने के भी थे, सब चीज थी ना इनके पास, लेकिन नहीं किया ना। सिर्फ कुर्ता पजामे पे तवज्जो क्यों रही? उसकी वजह यह रही कि इनकी कोशिश, सबकी कोशिश ये रहती है लिबास वही पहनेंगे जो मुस्तफा को भी प्यारा होगा, खुद खुदा को भी प्यारा। अब वो किसी की गाड़ी टूट जाएगी, वो इसलिए शोर मचा रहा है। आप तो मेरी तरफ रखें, भीड़ इतनी कर ली है, जब नीचे जगह नहीं तो लोग गाड़ी पे चढ़ जाए। तवज्जो है आपकी? तो लिबास हुजूर वाला, कपड़े हुजूर वाले, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। मैं वादा नहीं ले रहा हूं, इरादा करा रहा हूं। इरादा करें, कामयाबी अल्लाह दे। इरादा करें, सर दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। और रह गई रिश्तों की बात, रिश्ता खुदा कराएगा। रिश्ता बड़े बूढ़े एक बात बोलते हैं, कहते हैं जोड़ी आसमानों से बन के आती है, यही कहते हैं ना। तो बड़े बूढ़ों को तो अकीदा यह है कि अल्लाह जोड़ी बना देता है, लेकिन नौजवान का अकीदा नहीं अल्लाह जोड़ी बना देता है। ये दाढ़ी रख मुंडा के कह रहा नहीं लड़की नहीं मिलेगी, अल्लाह ने जो जोड़ी बना दी वो टूटेगी। जब तक वो नहीं चाहेगा टूटेगी, टूटेगी नहीं, टूटेगी ना। तो इसलिए दाढ़ी रखें हुजूर की रजा के लिए, फिर घर में बरकतें देंगे। कई चीजें हैं, जिसकी दाढ़ी होती है ना, मैंने देखा वो कभी रिश्तों में डिमांड भी नहीं करता। 10 लाख मांगते देखा दाढ़ी वाले को, 20 लाख हाफिज जी को, इमाम साहब को। मौलवियों में भी बड़े बड़े जमींदार होते हैं, धोखा मत खाना। ये मत सोचना ये 3000 वाले ही हैं, इनमें कई ऐसे भी होंगे जो सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक भी होंगे, समझ रहे ना। लेकिन ये 10 लाख 20 लाख नहीं मांगते। आज जो दुनिया में सबसे बड़ा फसाद फैल रहा है ना, वो हमारी डिमांड और बढ़ते जहेजों की वजह से, बढ़ते जहेजों की वजह से। हमारी कौम ने ये इंसाफ नहीं किया, हमने बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं किया, हमने बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। सगा चचा अगर पैसे वाला है ना, तो वो अपनी बेटी को कार देता है। भतीजी गरीब है, उसकी फिक्र नहीं है। फिर भाई इस टेंशन में रहता है, जब भाई ने गाड़ी दी है
तो लोग ये सोचेंगे ये भी गाड़ी देगा। कई भतीजियां इसलिए शादी से महरूम रह गई कि बाप के पास देने के लिए गाड़ी का पैसा नहीं था, 10 लाख का दामाद खरीदने की औकात नहीं थी बाप की। ये सोच करके कई बेटियां घरों पे बैठी रह गई। और पैसे वालों, दौलत वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने तुम्हें दिया है, देने के तरीके और भी होते हैं। जहेज में दिखा के मत दे, रिश्ते के नाम पे मत दे, शादी के बाद 10 लाख का चेक दे दे, 20 लाख का चेक बेटी के हाथ में दे दे, तेरी मर्जी है। कभी बेटी को बुला के दे दे, कभी बेटी के घर जाके दे दे, लेकिन ऐसा मत करना जिसकी वजह से दूसरे की बेटी की जिंदगी तबाह हो। तुझे देखने के बाद तेरी भतीजी घर में आंसू बहाए, तेरा भाई अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तड़पता रहे और कोई रिश्ता उससे बराबरी का नसीब ना हो। और मेरी कौम के जवानों, रिश्ता कभी दौलत के लिए न करना, अगर करना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के लिए रिश्ता करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत में जाना चाहते हैं ना सारे ही लोग, सबको जन्नत जाना है। अल्लाह ताला सबको जन्नत अता फरमा दे। जोर से सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। मेरे भाई, जब जन्नत में जानी है तो रिश्ते दीनदार तलाश करो। आज मैं एक साहब को देख रहा था, वो कलाम पढ़ रहे थे। हाँ, अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। खाली दुआओं से काम नहीं बनेगा भाई। खेती के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। जैसी जमीन वैसी, जैसी माँ वैसी नस्ल। देखभाल के करना, खाली हुस्न पे मत जाना, जहेज और पैसे पे मत जाना। शरीयत देखना, दीन देखना, ये देखना जो बेटी मेरे घर में आ रही है इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे शरीयत आती है कि नहीं, ये मुस्तफा की रजा का कितना ख्याल रखती है। ये पूरी कोशिश करें। अगर दीनदार लाओगे तो फिर वो मजारों पे जादू झड़वाने नहीं जाए। बड़ी तबाही है। मजारों पे जाके देखो, ते अली कलंदर, मूसा कलंदर, फला कलंदर, ऐसे दौड़ लगा रही है। हाँ, और 4 लोग ऐसे हाथ जोड़े खड़े, आना मत, पेशी हो रही है। 2 मार घुमा के 1 सेकंड में पेशी खत्म। पेशी, अब पेशा ही बना लिया पेशी का। कुरान वाली बेटी ना, और वो ढोंगी बैठा, वो कहता 4 आ गए इस पे, 5 आ गए इस पे। मैं कहता हूं जिसे कुरान नहीं आएगा उस पे 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं। ऐसी बेटी तलाश करके ला जो पढ़े तो कुरान ज़बान पे आए, चले तो रहमत खुदा की बरसे, जिसकी नजरों में हया हो, जिसके वजूद में शर्म हो, जिसके पास सिर्फ सोने का जेवर ना हो, किरदार फातिमा ज़हरा का जेवर होना चाहिए। ऐसी बेटियां लेकर के आओ। अगर कुरान वाली लेकर के आओगे, 5 वक्त मुसल्ला बिछाएगी, उस पे तो क्या, खुदा की कसम पूरे घर में कोई भूत नहीं आएगा, ना कोई जिन्न आएगा। इसलिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, जो नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और यार, जिसकी जबान पे हुजूर का दुरूद होता है, न जिन्नात आया करते हैं, ना अफात आया। क्या कहने हक है हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी भूतनी तो तू ही लेके आया। हाँ, इससे बड़ा भी कोई जिन्न होगा? बोल नहीं ना।